हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन जियो विद उमाशंकर गौर यूट्यूब चैनल पर। चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने कर दिया है तो अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के खनिज संसाधन। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के खनिज संसाधनों से संबंधित एमसीक्यूज़ का एक टेस्ट लेंगे, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं और वह आपकी रीट, आरपीएससी आदि की तैयारियों में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, वो है कि राजस्थान में सबसे पहले प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ मिले। यहाँ 4 जिलों के नाम दिए गए हैं, उनमें सबसे पहले प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ मिले थे, तो वह स्थान है आपका जैसलमेर। सबसे ज़्यादा कहाँ मिले हैं? सबसे पहले जैसलमेर में। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी एलपीजी गैस पाइपलाइन कहाँ बिछाई जानी है? विश्व की सबसे लंबी एलपीजी गैस पाइपलाइन कहाँ बिछाई जा रही है? तो इसका उत्तर है राजस्थान की राजधानी जयपुर। अगला प्रश्न, यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार किस जिले में हैं? यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार किस जिले में हैं? तो यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार जो हैं वो आपके उदयपुर जिले में हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस युग का कोयला पाया जाता है? राजस्थान में टर्शरी युग का कोयला पाया जाता है। अगला, कोयले का प्रकार नहीं है। 4 ऑप्शन में लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, ये तीनों कोयले के प्रकार हैं। लेकिन मोनोजाइट जो है वो एक प्रकार की मिट्टी है जिससे थोरियम आदि प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर डी, मोनोजाइट कोयले का प्रकार नहीं है। अगला, कोयले के भंडार में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? कोयला का भंडार जो उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो कोयले के भंडार में राजस्थान का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान में सर्वाधिक कोयला उत्पादन बाड़मेर में होता है। कहाँ होता है? बाड़मेर में। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस किस्म का कोयला पाया जाता है? तो राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह कहाँ लगाया गया है? 4 ऑप्शन है, चारों में ही रामगढ़ है। अब हमें जिले के आधार पर बताना होगा कि कौन सा रामगढ़ है जहाँ पर प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। तो प्राकृतिक गैस के भंडार जैसलमेर में है, इसलिए रामगढ़ कौन सा है? जैसलमेर वाला। तो उत्तर रामगढ़ जैसलमेर। अगला प्रश्न, बीकानेर व नागौर में प्राकृतिक गैस की खोज का कार्य किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? एसआर ऑयल द्वारा बीकानेर व नागौर में प्राकृतिक गैस की खोज का कार्य किया जा रहा है। खनिज तेल की प्राप्ति किन सेलों से होती है? तो जिन सेलों से अवसाद प्राप्त होते हैं, अवसादों से जो सेल बनी होती है उनसे भी खनिज तेल प्राप्त होते हैं, और जीवाश्म सेलों से भी खनिज तेल प्राप्त होते हैं। तो ए व बी यहाँ पर दोनों होंगे। वैसे मुख्यतः खनिज तेल जीवाश्म से प्राप्त होता है, लेकिन अवसादी सेलों का निर्माण भी जीवाश्म सेलों के द्वारा ही होता है। कई अवसादी सेलें जीवाश्म की वजह से भी बनी हुई होती है, इसलिए यहाँ पर दोनों सही होंगे। अगला प्रश्न, नगर गांव के तेल कूप का नाम क्या है? राजस्थान में तेल कुओं को नाम दिए गए हैं, मंगला, विजया, राजेश्वरी, सरस्वती, लेकिन जो नगर गांव में स्थित है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है राजेश्वरी। अगला प्रश्न, राजस्थान में रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जाएगी? पंचपदरा में रिफाइनरी की स्थापना की जाएगी।
विजया तेल कूप का उद्घाटन कब किया गया था? कौन से तारीख को व कौन से सन में इसका उद्घाटन किया गया? तो 4 अप्रैल 2005 को इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न, बाड़मेर रिफाइनरी कम पेट्रोलियम परियोजना की लागत में राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? तो इसमें राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी मात्र 26% है। अगला, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है, कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है, कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। तो अब जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, हमें अपने उद्देश्य से भटकना नहीं है और अपने उद्देश्य को हर हालत में प्राप्त करना है। अगला प्रश्न, आबू पर्वत मुख्यतः किस खनिज से निर्मित है? आबू पर्वत का निर्माण मुख्य रूप से जिस खनिज से हुआ वह कौन सा है? तो वह है ग्रेनाइट। कौन सा है? ग्रेनाइट। अगला प्रश्न, बायतू, कांसल व कपूरड़ी ये जो हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये स्थान किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो ये स्थान जो है वो तेल व गैस के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, खनन से होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है। खनिज संसाधनों के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर है और खनन के मामले में यह तीसरे स्थान पर है, लेकिन आय की दृष्टि से यह 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर, अर्थात बहुत पीछे है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, सुमेलित करना है कि जिप्सम कहाँ प्राप्त होता है, तांबा कहाँ प्राप्त होता है, रॉक फॉस्फेट कहाँ प्राप्त होता है और सीसा व जस्ता हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये देखिए, जिप्सम जो है वो हमें जामसर से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? जामसर से। और तांबा हमें खोदरीबा अलवर से प्राप्त होता है। रॉक फॉस्फेट हमें झामर कोटड़ा से प्राप्त होता है और सीसा व जस्ता की सबसे बड़ी खदान कौन सी है? जावर। तो यहाँ पर क्रम क्या बन गया? 4 3 2 1। तो उत्तर क्या होगा? ए, 4 3 2 1। अगला प्रश्न, पंचपदरा किस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक है? कौन सा खनिज वहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से पैदा होता है? तो पंचपदरा नमक के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अच्छा नमक उत्पन्न होता है, इसलिए ये नमक के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या है। ऐश्वर्या तो अभिषेक की पत्नी है, लेकिन यहाँ वो ऐश्वर्या नहीं है। यहाँ जो ऐश्वर्या है वो बाड़मेर के तेल क्षेत्रों को नाम दिए गए हैं। बाड़मेर में जो तेल क्षेत्र हैं उनको ये नाम दिए गए हैं। अगला प्रश्न, कोयला भंडार जो बीकानेर में नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्थान बीकानेर में नहीं है। तो कपूरड़ी जो है वो बीकानेर में नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान का डाबला सिंघाना क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? अब जैसे ही हमारे दिमाग में सिंघाना नाम आता है तो हमारा दिमाग चला जाता है सीधा किस पे? तांबे पे। किस पे चला जाता है? तांबे पे। लेकिन डाबला सिंघाना जो है वो तांबे के लिए नहीं जाना जाता, वह लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस खनिज को रक्तमणि और फिरोजा नाम से जाना जाता है? तो जो तांबड़ा नामक खनिज है उसे रक्तमणि और फिरोजा कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग जो है वो एकदम रक्त जैसा लाल होता है, इसलिए इसे रक्तमणि या फिरोजा कहा जाता है। अगला प्रश्न, तांबा के लिए प्रसिद्ध बन्नों की ढानी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये बन्नों की ढाणी सीकर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सीकर जिले में। सभी बन्नियों के लिए बन्ने मिलते हैं वहाँ, इसीलिए बन्नों की ढाणी।
किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 44 मेन मिनरल्स हैं और 23 गौण मिनरल्स हैं। अगला प्रश्न, फ्लोराइड खनिज उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? फ्लोराइड के उत्पादन में हम कौन से स्थान पर हैं? तो फ्लोराइड के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। अगला प्रश्न, सुपर जिंक सिम्युलेटर संयंत्र किस देश के आर्थिक सहयोग से लगाया जाएगा? तो यह ब्रिटेन के आर्थिक सहयोग से लगाया जाएगा। अगला, खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? खनिजों के भंडारण के मामले में हम दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन उत्पादन के मामले में हम तीसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न, टंगस्टन किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो टंगस्टन हमें वुल्फ्रेमाइट नामक अयस्क से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम द्वारा खनन कार्य कहाँ किया जा रहा है? राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम जो है वो खनन कहाँ पर कर रही है? कौन सा स्थान है? बालदा, देबारी, भाकरी या नाना कराब? तो यह बालदा नामक स्थान पर खनन का कार्य कर रही है। अगला प्रश्न, खनिजों के आर्थिक मूल्य के आधार पर राजस्थान का स्थान कौन सा है? पीछे ये प्रश्न आया था, बस लैंग्वेज अलग है, इसलिए मैंने इसको दोबारा यहाँ पर लिया है प्रश्न को। यह है आपके पीछे प्रश्न था आय के आधार पर, तो आर्थिक मूल्य हो चाहे आय हो, दोनों क्या है? एक ही चीज़ है, और इसके आधार पर राजस्थान का 5वां स्थान है। अगला प्रश्न, ताम्र नगरी के नाम से किस नगर को जाना जाता है? तो ताम्र नगरी जो है वो राजस्थान में खेतड़ी को कहा जाता है। कौन से स्थान को? खेतड़ी। अगला, तांबा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तांबे के लिए राजस्थान प्रसिद्ध है और राजस्थान का इसमें दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, तांबे को गलाने के लिए कौन से एसिड का उपयोग किया जाता है, या कौन सा एसिड प्राप्त होता है जिससे तांबे को गलाया जाता है? तो तांबे को गलाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड, तांबे को गलाने पर सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। जब हम तांबे को प्रगलित करते हैं तो उससे अयस्क से सल्फ्यूरिक एसिड हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। माना आज का वक्त बड़ा बुरा है, कोरोना ने सबको जकड़ रखा है, फिर भी ना हमें डरना है ना हमें घबराना है, हमें तो हर हाल में आगे बढ़ते जाना है, हर हाल में आगे बढ़ते जाना है। तो अब आगे इन्हीं विचारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूमि की लवणता कम करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? भूमि की लवणता को कम करने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? तो उसमें रॉक फॉस्फेट मिलाया जाता है। भूमि की लवणता को कम करने के लिए रॉक फॉस्फेट, और क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। कल मृदा वाले टॉपिक में बात की थी हमने इसके बारे में। आज अगला प्रश्न, राजस्थान में मुख्यतः लोहे का कौन सा अयस्क पाया जाता है? लोहे के 3 अयस्क दिए गए हैं, उनमें से राजस्थान में जो है वो हेमेटाइट मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से मैग्नीज के अयस्क हैं। ऑप्शन में देखिए कौन सा अयस्क मैग्नीज का है? तो साइलोमेलिन, यह भी मैग्नीज का अयस्क है, ब्रोनाइट, यह भी मैग्नीज का अयस्क है, और पायरोलुसाइट, यह भी मैग्नीज का अयस्क है। अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। उपरोक्त सभी क्या है? मैग्नीज के अयस्क हैं। अगला प्रश्न, नाथरा की पाल
या नाथू की पाल का संबंध कौन से खनिज से है? यहाँ 4 खनिज दिए गए हैं, उनमें से किसके लिए नाथ्रा की पाल जाना जाता है? तो बताइए किसके लिए नाथ्रा की पाल जानी जाती है? तो नाथ्रा की पाल जो है वो लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न, सीसा जस्ता कौन से अयस्क से प्राप्त होता है? सीसा जस्ता कौन से अयस्क से? गैलेना अयस्क से सीसा व जस्ता प्राप्त होता है और इसके सह उत्पाद के रूप में चांदी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? चांदी। तो अगला प्रश्न, एशिया की सीसा व जस्ता की सबसे बड़ी खदान जो वर्तमान में बंद है वो कौन सी है? कौन सी खदान है जो वर्तमान में बंद पड़ी है? तो वह है देबारी की जो खदान है वो वर्तमान में बंद पड़ी है। अगला प्रश्न, राजस्थान को निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है? तो तांबड़ा, इसमें भी राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। पन्ना, इसमें भी राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। और चांदी, इसमें भी राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है? वह कौन सा देश है जिसके आर्थिक सहयोग से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई? तो यह स्थापना फ्रांस के आर्थिक सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न, किस देश ने रॉक फॉस्फेट परिशोधन संयंत्र लगाने का प्रतिवेदन दिया है कि भाई हम लगवाएंगे रॉक फॉस्फेट आपके यहाँ पर? ये प्रतिवेदन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है फ्रांस के द्वारा। अगला प्रश्न, राजस्थान में चूना पत्थर के सर्वाधिक भंडार किस जिले में हैं? तो ये भंडार हमें सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ जिले में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला, चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट में भी होता है, इस्पात उद्योग में भी होता है, चीनी उद्योग में भी होता है, अर्थात तीनों में होता है। तो यहाँ पर भी उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला, राजस्थान में भारत के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत रॉक फॉस्फेट पाया जाता है? तो रॉक फॉस्फेट के मामले में राजस्थान को लगभग पूर्णतः एकाधिकार प्राप्त है, क्योंकि भारत के कुल उत्पादन का 90% अकेला राजस्थान उत्पादित करता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने प्रकार के गौण खनिज पाए जाते हैं? तो राजस्थान में कुल 67 खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 44 जो हैं वो क्या हैं? मुख्य खनिज। तो पीछे कितने बच गए? 67 में से 44 घटाएंगे तो 23। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 23 खनिज जो है वो गौण मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितने प्रतिशत है? तो खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान 22% है। अगला प्रश्न, अलवर जिले का खौदरीबा किस खनिज के विशाल भंडार के लिए प्रसिद्ध है? अलवर का जो खौदरीबा है वो तांबे के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? तांबे के लिए जाना जाता है। तो संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी है। संगमरमर का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है मकराना, क्योंकि हम इसको सामान्यतः मकराना का पत्थर भी कहते हैं। लेकिन प्रश्न क्या है? मंडी, ये तो खदानें हैं यहाँ पर तो मकराना में तो, लेकिन मंडी वो है किशनगढ़। कौन सी है? किशनगढ़। मांडू की पोल का संबंध किससे है? ये मांडू की पोल जो है वो फेल्सपार के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? फेल्सपार। अगला प्रश्न, चांदी की सबसे बड़ी खदान ये उदयपुर में स्थित है और यह है आपकी जावर खदान। यह चांदी की सबसे बड़ी खदान है। चांदी जो है वो सीसा जस्ता के सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चीनी मिट्टी के बर्तन जो हम घरों में काम में लेते हैं वो कितने चमकते रहते हैं, उसकी चमक के पीछे कौन से खनिज का कमाल है? किसका उपयोग किया जाता है जिसकी वजह से वो इतना चमकता रहता है? तो वह आपकी
बुलेस्टोनाइट। क्या है? बुलेस्टोनाइट। अगला प्रश्न, राजस्थान में सोने के भंडार कहाँ मिले हैं? तो राजस्थान में अलवर, अजमेर और दौसा, तीनों में ही सोने के भंडार मिले हैं, इसलिए उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी के भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो ये दौर जो अभी हमें रुला रहा है, लेकिन आगे फिर वो दौर आएगा जब हम खूब हंसेंगे, खूब खिलखिलाएंगे, इसलिए ये दौर भी गुजर जाएगा दोस्तों। इस दौर में उलझ के मत रहना, क्योंकि ज़िंदगी भी उसी को हंसाती है जो हर दौर को मस्ती में गुजार देता है, हर दौर को मस्ती में गुजार देता है। अगला प्रश्न, चांदी के अयस्क का शोधन कहाँ किया जाता है? तो चांदी के अयस्क का शोधन ढूंढू बिहार में होता है। ये प्राप्त राजस्थान से होती है, लेकिन इसका शोधन जो है वो ढूंढू बिहार में होता है। अगला, निम्न में से कौन सी खदान सोने की नहीं है? निम्न में से सोने की खदान नहीं है, बताइए इनमें से कौन सी खदान है जो आपके सोने की नहीं है? तो उमरा नामक जो खदान है वो सोने की नहीं है। अगला प्रश्न, यूरेनियम का अयस्क नहीं है। पैग्मेटाइटस, मोनोजाइट, जायराजाइट और चेरेलाइट, इनमें से कौन सा यूरेनियम का अयस्क नहीं है? तो जो जायराजाइट है वो यूरेनियम का अयस्क नहीं है। अगला प्रश्न, संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर उत्पादन के लिए मकराना, बिक्री के लिए किशनगढ़ और मूर्तियों के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, सही युग्म नहीं है। हमें यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा युग्म गलत है। एक तरफ आपके स्थान दिया गया है और दूसरी तरफ खनिज, तो बताइए कौन सा नहीं है? तो बांसडी, वहाँ पर सोने की खदान मिली है। देवली में यूरेनियम के भंडार हैं। जावर चांदी की सबसे बड़ी खदान है। चादर की पोल, ये गलत है, ये अब्रक के लिए नहीं जानी जाती है, तो चादर की पोल गलत होगा। अगला प्रश्न, संगमरमर की जालियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। हम संगमरमर के लिए 3 स्थान पहले पढ़ चुके हैं कि उत्पादन के लिए मकराना, मंडी के लिए किशनगढ़, मूर्तियों के लिए जयपुर, लेकिन जालियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? वो है जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। अगला प्रश्न, सतरंगा संगमरमर कहाँ मिलता है? संगमरमर भी कई प्रकार होते हैं, उनमें से सतरंगा संगमरमर कहाँ पर मिलता है? तो सतरंगा संगमरमर जो है वो पाली से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, ग्रेनाइट का सर्वाधिक खनन कहाँ पर होता है? जालोर। अगला प्रश्न, चीनी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? चीनी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना कहाँ पर स्थित है? 4 नाम दिए गए हैं, उदयपुर, जयपुर, नीम का थाना और जोधपुर। तो नीम का थाना चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना है। अगला, किस देश ने हाल ही में राजस्थान में पन्ने के विशाल भंडारों का पता लगाया है? राजस्थान में कई देशों की कंपनियां नए नए संसाधनों की खोज में राजस्थान सरकार की मदद करती हैं, तो उनमें से कौन सा देश है जिसने पन्ने के विशाल भंडारों का पता लगाया है? वह देश है ब्रिटेन। कौन सा है? ब्रिटेन। अगला प्रश्न, वनस्पति तेल को साफ करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? बेंटोनाइट। किसका उपयोग किया जाता है? बेंटोनाइट। अगला प्रश्न, अभ्रक के चूरे से चादरें बनाने को क्या कहते हैं? अभ्रक का जो चूरा है उससे चादर निर्मित करने का जो कार्य है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है माइकेनाइट।
क्या कहलाता है? माइके नाइट। अगला प्रश्न, किस रंग के अब्रक को रूबी अब्रक कहते हैं? रूबी अब्रक किस कलर के अब्रक को कहा जाता है? तो रूबी अर्थात सफेद। रूबी का मतलब क्या है? सफेद, चमकदार। अब्रक की ईंट का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? भीलवाड़ा में अब्रक की ईंट का निर्माण किया जाता है। खड़िया मिट्टी किसे कहते हैं? आमतौर पर किस खनिज को खड़िया मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो जिप्सम को खड़िया मिट्टी के नाम से राजस्थान में जाना जाता है। अगला, काला ग्रेनाइट कहाँ से प्राप्त होता है? हमें काला ग्रेनाइट जो है, काला तो उत्तर में भी क्या होगा? काला। काला डेरा से काला ग्रेनाइट प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि सफ़ेद संगमरमर कहाँ से प्राप्त होता है? तो अपनी सफ़ेदी के लिए मकराना का जो मार्बल है वो जाना जाता है। ये एकदम प्योर वाइट सफ़ेद रंग का होता है, इसीलिए मकराना का पत्थर जो है वो सबसे सुंदर संगमरमर का पत्थर माना जाता है। अगला प्रश्न, सीसा व जस्ता के साथ सह उत्पाद के रूप में कौन सा खनिज मिलता है? ये है आपके चांदी, पीछे बहुत बार बता चुका हूँ। अंतिम प्रश्न, निम्न में से आणविक खनिज है, अर्थात आणविक ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कौन से खनिज का उपयोग निम्नलिखित में से किया जाता है? तो वह है यूरेनियम। कौन सा है? यूरेनियम। तो ये आज के प्रश्न पूरे हुए, और जिसने भी सर्वाधिक प्रश्न अपने आप हल किए ये ट्रॉफी उसी को दी जाती है। तो थकानपुर से फ्रेश नगर जाने वाली निंदिया एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। आपसे गुजारिश है कि अपने कीमती सपने साथ लेकर जल्दी से सवार हो जाएं। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।